तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एंट्रेंस एज पे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने चैनल के ऊपर एक फ्री बैच लाऊंगा, किसके लिए, सीयूईटी पीजी 2027 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और खासकर जो बच्चे एमबीए और एलएलबी को टारगेट कर रहे हैं। तो आप लोग का भैया पेपर कोड रहने वाला है सीओक्यूपी 12 और सीओक्यूपी 11। और इस बैच का नाम है आरंभ बैच। अब आरंभ क्यों रखा आप लोग को पता ही है, क्योंकि ये फर्स्ट बैच है हमारे प्लेटफॉर्म पे, है ना। हमारे प्लेटफॉर्म पे ये फर्स्ट बैच है, तो इसलिए इसका नाम आरंभ रखा गया। बैच के फीचर क्या है, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। यानी कि आपको कुछ लेक्चर्स तो रिकॉर्डेड मिलेंगे और कुछ लेक्चर्स आपके लाइव हुआ करेंगे। क्लास की पीपीटी जो मैं आपको पढ़ाया करूंगा, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा आपका बहुत जल्दी, है ना, जिसमें आपको क्लास की पीपीटी प्रोवाइड कराया जाए करेंगे। डिजिटल नोट्स, है ना, ये जो क्लास पीपीटी है इनको हम एक तरीके से डिजिटल नोट्स भी कहते हैं, यही आपको मिल जाया करेंगे। उसके अलावा मैं आप लोग को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया करूंगा जिसको हम कहते हैं डीपीपी, है ना। तो एक वीकली डीपीपी मैंने देखने का आप लोग को सोचा है ना, जिसमें आपके करीब करीब 20 क्वेश्चंस होने चाहिए हर एक टॉपिक पे, जो मैं आपको पढ़ा दूं एक बार। फिर एंड में जब एग्जाम हमारा बहुत नजदीक होगा तो हम आपके लिए एक क्विज कराएंगे, है ना। क्विज कराया करेंगे, यानी कि मॉक टेस्ट आपका प्रॉपर एक जो सीयूटीपीजी का लेटेस्ट पैटर्न है उस पर बेस्ड हम आप लोग के मॉक टेस्ट कराएंगे, है ना। तो ये सारी जानकारी आपको बहुत जल्दी धीरे धीरे करके मिलती चली जाएगी कि टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, मॉक टेस्ट कब होंगे, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आपको मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अब से आज हमने कर दी शुरुआत, और अब से जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता हम आपके साथ हैं हर एक दिन। हर एक दिन जब आप तैयारी कर रहे हो हम आपके साथ हैं, है ना। और ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के हम सिलेबस की वीडियोस भी बहुत जल्दी इस पर लाएंगे। तो भैया तैयार रहिए सीयूटी पीजी 2027 क्रैक करने के लिए। और इस चैनल के माध्यम से, इस फ्री बैच के माध्यम से बहुत सारे सिलेक्शन होंगे और आप ही लोग सेलेक्ट होंगे, ठीक है। बाकी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं सीयूटी पीजी वगैरह में, तो वो वीडियोस भी आपके धीरे धीरे करके आती रहेंगी, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं पहले, सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग से, है ना। हम शुरुआत करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग से, फिर कुछ दिन में क्वांट्स, है ना, और एलएलबी के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब भी धीरे धीरे करके शुरुआत होगी, ठीक है। तो भैया आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ, है ना। क्योंकि किसी विषय को पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि उस विषय के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो भैया सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है रैंकिंग, दूसरा अरेंजमेंट, जिसमें सबसे पहले लीनियर अरेंजमेंट, फिर मैट्रिक्स अरेंजमेंट, है ना, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन। ये 4 चैप्टर हो गए आपके एनालिटिकल रीजनिंग के, ठीक है। बाकी ये रैंकिंग के चैप्टर हो गए आपके, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट कह सकते हो, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, ये चैप्टर हो गए आपके, ठीक है। बाकी ये नंबर सीरीज आपको पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फ्रेंसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम और डायरेक्शन डिस्टेंस। ये आपको कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। ये देखने में सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं आपका, है ना, बहुत छोटा सा सिलेबस है। और इतने मैं इसको एडवांस लेवल तक का कराऊंगा कि आप परेशान ना होइए कि इस बार आपको पता है कि 2026 का जो सीयूटी पीजी एमबीए का लेवल था काफी लेंथी आया था और काफी लेवल बढ़ के आया था। मैं आपको शुरुआत से ही बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस कराऊंगा, और लास्ट में हर एक चैप्टर के जो पीवाईक्यूज होंगे लास्ट के 2-3 साल के, उनको भी मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। वो लास्ट में करेंगे, लेकिन पहले मैं पढ़ाऊंगा अपने तरीके से, अपने क्वेश्चंस में पहले कराऊंगा। बस वीडियो में एंड तक बने रहना, पढ़ते रहना, सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देना भाई, है ना। आपके लिए हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। मैं एज मच एज कोशिश कोशिश करूंगा कि हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाए, है ना। बाकी एज वी नो वी आर ह्यूमंस, है ना, तो हमारी कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं, है ना, कि कभी कभी कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए कभी बुरा मत मानिएगा, दोबारा से कमेंट कर दीजिएगा, जब हम देखेंगे तो आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो आज जो टॉपिक हम शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। आप कहोगे भैया अल्फाबेटिकल सीरीज क्यों स्टार्ट कर रहे हो, ये तो हमारे टॉपिक में कहीं लिखा नहीं है। भाई साहब आपका ये जो टॉपिक है ना, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, एक हो गया आपका एनालॉजी, ठीक है। ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि जब तक मैं आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, कौन सा, अल्फाबेटिकल सीरीज, तब तक ये दो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि एक नेगेटिव का कॉन्सेप्ट होता है, एक, है ना, 26 से ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट होता है। ये आगे चल के अभी आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हैं नेगेटिव 26 से ज्यादा, ये आपको अल्फाबेटिकल सीरीज धीरे धीरे करके जब आप पढ़ लोगे एक बार पूरा, तो कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी, जो एनालॉजी में भी खासकर कौन सी एनालॉजी जो आपकी जो होती है लेटर बेस्ड एनालॉजी, बहुत हलवा बन जाएगी आप लोग के लिए, कोडिंग डिकोडिंग हो चाहे एनालॉजी, ठीक है। तो परेशान ना होइए,
शुरुआत हम अल्फाबेटिकल सीरीज से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन चैप्टर है भाई मेरे। ये किसका बेसिक फाउंडेशन चैप्टर है? कोडिंग डिकोडिंग का और एनालॉजी का। ये एक बेसिक फाउंडेशन चैप्टर है, तो ये हम पढ़ेंगे। इसको कोई और टीचर पढ़ाता भी नहीं सीयूटीपीजी में, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपकी रीजनिंग ऐसी कर दूंगा कि भारत के अंदर अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और उसमें ये टॉपिक आते हैं तो आप वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे, इतना आप सक्षम बन जाओगे इस बैच के थ्रू। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज और क्लास बाइलिंगुअल तरीके से होगी, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, तो भैया ये कुछ आप जानते हो कि भैया टोटल लेटर्स कितने होते हैं, तो ये बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं आप लोग को, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटर्स की संख्या कितनी होती है? 26, है ना। आप लोग को पता है, ABCD बचपन में आपने पढ़ी है। तो टोटल लेटर्स कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला? टोटल हमारे पास 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर हमारे पास टोटल 26 लेटर होते हैं। ठीक है, अब अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या है, मैं आपको आज की क्लास में, ये आज की क्लास है ना, क्लास नंबर 01 में आज हम बेसिक रखेंगे, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं, है ना। आज मैं आपको इन लेटर्स की पोजीशन याद कराऊंगा। किसकी? लेटर्स की पोजीशन आज आप याद कर लोगे। जैसे कल को मैं कहूंगा भैया कि 16वें नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आता है, तो आप फट से आंसर दोगे कि पी आता है। ये मुझे कैसे याद है? क्योंकि मैंने कई बार ये प्रैक्टिस कर रखा है। आज की क्लास देखने के बाद आपको भी याद हो जाएगा, और साथ के साथ लेटर की पोजीशन के साथ साथ उनके अपोजिट लेटर भी हम इसी क्लास के अंदर याद कर लेंगे आज। क्योंकि जब तक आप लेटर की पोजीशन और उसके अपोजिट लेटर याद नहीं करोगे तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज तो छोड़ो, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी आप नहीं लगा पाओगे, और जब लगा भी लोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, लेटर्स की पोजीशन तो आपको एकदम रटी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अपोजिट पोजीशन भी रटी होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, आपको बहुत मजा आएगा। इस कहानी के थ्रू हम आपको प्रॉपर याद करा देंगे, ये वादा है। अब ध्यान से कहानी को सुनना और समझना। एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। तो भैया जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। ठीक है, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन, एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। तो भैया जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। वो कहाँ रहती थी? वो रहती थी कानपुर में। कहाँ रहती थी भैया? वो रहती थी कानपुर में। तो भैया के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। ठीक है, एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। तो जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। वो कहाँ रहती थी? वो रहती थी कानपुर में। तो के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। वो किस क्लास में पढ़ती थी? वो पढ़ती थी हाई स्कूल में। भैया वो किस क्लास में पढ़ती थी? वो पढ़ती थी हाई स्कूल में। तो भैया एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। ठीक है, तो एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन, एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। तो जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। वो कहाँ रहती थी? वो रहती थी कानपुर में। तो के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। वो किस क्लास में पढ़ती थी? वो पढ़ती थी हाई स्कूल में। तो एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। ठीक है, उसको क्या हो जाता है? उसको हो जाता है लव, है ना। उसको क्या हो जाता है? उसको हो जाता है प्यार, यानी कि लव। तो एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। तो भैया एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। तो एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल, है ना। एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, वी का अपोजिट ई का अपोजिट वी, है ना। तो इसको हिंदी का ला लिख सकते हैं। और यहाँ पे ई का अपोजिट वी, है ना। ई का अपोजिट वी का अपोजिट ई। तो एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन, एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। तो जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। वो कहाँ रहती थी? वो रहती थी कानपुर में। वो कहाँ रहती थी? वो रहती थी कानपुर में। के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। ठीक है, वो किस क्लास में पढ़ती थी? वो पढ़ती थी हाई स्कूल में। वो किस क्लास में पढ़ती थी? वो पढ़ती थी हाई स्कूल में। एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। ठीक है, उसको क्या हो जाता है? लव हो जाता है। एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। ठीक है, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, है ना। तो उसको हिंदी का वा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लव हो जाता है तो भैया भाग जाती है। तो भागती किससे है? वो घर से भाग जाती है ना। और भागती किससे? वो भागती है इंडियन रेलवे से। किससे? इंडियन रेलवे से भागती है। किससे? इंडियन रेलवे से भाग जाती है। तो आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। तो ये इंडियन रेलवे से भाग जाती है। तो उसको कोई देख लेता है। जब वो देख लेता है कोई, तो वो पकड़ लेते जीटी रोड। वो पकड़ लेते जीटी रोड। तो जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। तो जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। दोबारा से सुनो। एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन, एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। तो जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। वो कहाँ रहती थी? कानपुर में। तो के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। वो किस क्लास में पढ़ती थी? वो पढ़ती थी हाई स्कूल में। एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच।
ठीक है, उसको क्या हो जाता है, लब हो जाता है। तो एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, ठीक है, उसको लव हो जाता है तो वो घर से भाग जाती है। तो घर से भागती है तो किससे भागती है, इंडियन रेलवे से। तो आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, ठीक है। अब इंडियन रेलवे से भाग रही थी, तब उसको किसी ने देख लिया तो क्या करते, उतर के सीधा पकड़ लेती जीटी रोड। तो जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। अब ये जीटी रोड पकड़ रही थी तो भाग रही थी। अब भाग रही थी तो उसको भूख लगी, भूख लगी तो उसने क्या खाया, क्रैक्स। तो भूख लगी तो उसने क्या खाया, क्रैक्स। तो सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। अब भाई भूख लगी तो फिर प्यास भी लगेगी, क्रैक्स खाया तो एकदम प्यास लगी, प्यास लगी तो उसने क्या पिया, ड्यू, प्यास लगी तो उसने क्या पिया, डी, ड्यू। तो डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू का अपोजिट डी, डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू का अपोजिट डी। अब प्यास लगी है ना, तो उसने माउंटेन ड्यू पिया। तो ड्यू पिया तो उसको एकदम डकार आई ऐसे करके, उफ, है ना, उफ। तो यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू, है ना, यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू, उसको डकार कैसे, उफ। तो यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू। दुनिया को क्या बोला, बाय, है ना, दुनिया को क्या बोला, बाय। तो यानी कि बी का अपोजिट वाई, है ना, और क्या हो गए, आजाद, है ना, दुनिया को बोला वाई और हो गए आजाद। तो ए का अपोजिट जेड। तो होपफुली आपको ये अपोजिट डाटा तो याद हो गए। कहानी को एक बार दोबारा से विषय करके देखना, एक बार ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगी। ठीक है भैया, अपोजिट लेटर तो याद कर दी, पोजीशन कहाँ याद करें, अभी पोजीशन भी याद करा देते भाई, पोजीशन याद कराने में क्या है ना। तो अब देखो पोजीशन कैसे याद होंगी आप लोग को। ठीक है, तो भैया एक से लेके 6 तक की पोजीशन है ना सबको याद रहती है ना, एक से लेके 6 तक की पोजीशन सबको याद रहती है, ए बी सी डी ई एफ, है ना, सबको याद रखनी रहती है, उसको याद कराने की किसी को भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भैया सबको पता है, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, एफ 6 पे आता है। ठीक है भैया, ये तो ठीक है, 1 से 6 की पोजीशन तो याद है। अच्छा जी को देखो ध्यान से, जी ऐसे बनता है तो जी में कुछ ऐसा नहीं छुपा हुआ 7 जैसा, जी में कुछ 7 जैसा नहीं छुपा हुआ भैया। हाँ भैया, जी में कुछ 7 जैसा छुप तो रहा है, तो भैया जी की पोजीशन हो गई 7। तो जी की पोजीशन क्या हो गई, जी की पोजीशन हो गई 7। ठीक है, एच को देखो, एच को ऐसे मिलाओ तो भैया 8 जैसा नहीं बनना कुछ, तो एच की पोजीशन होगी 8। एच की पोजीशन क्या होगी 8। आई को कैसे लिखती हैं आप, है ना, ऐसे लिखते हो कर्सिव राइटिंग में आई को, तो आई 9 जैसा नहीं दिख रहा कुछ, तो आई की पोजीशन होगी 9। ठीक है, एक वर्ड होता है इजोटी, इजोटी, भैया इजोटी होता है एक वर्ड, हाँ ये तो हमको पता है। तो यहाँ पे गैपिंग होती है 5, 10, 15, 20 और 25। तो भैया इजोटी से आप इन 5 लेटर्स को याद कर सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25, ई 5 पे हो गया। तो जे की पोजीशन हो जाएगी 10, है ना, जे की पोजीशन हो जाएगी 10, ओ की कितनी हो जाएगी 15, ठीक है, टी की कितनी हो जाएगी 20 और वाई की हो जाएगी 25। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है भैया, इतना याद हो गया, ये भी ठीक है ना। भैया के, आपने एक टीम सुनी होगी पहले, किंग्स 11 इन पंजाब, आपने एक टीम सुनी होगी किंग्स 11 पंजाब। तो भैया के की पोजीशन क्या हो जाएगी 11, के की पोजीशन क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है, के के बाद एल आता है तो एल की पोजीशन 12। अच्छा एम और डब्ल्यू देखो, एम देखो कुछ ऐसा बनना है, डब्ल्यू कुछ ऐसा बनता है, इसमें 3 नहीं छुप रहा, ऐसे 3 को ऐसा कर दिया, इधर 3 को ऐसा कर दिया। तो भैया एम की होती है 13 और डब्ल्यू की होती है 23, है ना, एम की होती है 13 और डब्ल्यू की होती है 23। एम के बाद एन आता है तो एन की 14, वो आपने देख लिया, है ना। एक राजा था 18 साल का, तो आर की पोजीशन हो गई 18। एक क्वीन थी 17 साल की, तो क्यू की पोजीशन होगी 17। एक प्रिंस था 16 साल का, है ना, एक प्रिंस था 16 साल का, तो पी की पोजीशन होगी 16, है ना। तो आर के बाद एस आता है, एस 19 पे, ठीक है। टी के बाद यू आता है तो यू 21 पे, वी 22 पे, है ना, और एक्स 24 पे हो जाएगा, डब्ल्यू के बाद आता है, और जेड तो आखिरी अच्छा है आपको याद होगा। तो कुछ लेटर आपको याद करने होंगे, कुछ मैंने आपको ट्रिक्स बता दी कैसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। अब बेसिक वैसे रैंडम कोई भी उठाएंगे, आपको पोजीशन लिखनी है ना। मैं 1 मिनट का पॉज लिया करूंगा, है ना, फिर आप लोग को लिखना होगा। जैसे कुछ भी उठा लेते हैं, जैसे कि हम उठा लेते हैं कि एनकरेज, ENCOURAGE, अपने चैनल के नाम ही ले लेते हैं, एंट्रेंस, इंट्रेंस एज। ठीक है, एक और नाम जैसे लेते CUET PG ले लो, CUET PG, है ना। अब इनकी हर एक लेटर की पोजीशन आपको लिखनी है। अब मैं आप लोग के लिए 1 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ यहाँ पे, है ना, और आपको क्या करना है, 1 मिनट बाद बतानी है सबकी पोजीशन। ठीक है, ऐसे मैं होमवर्क भी दूंगा।
ठीक है। ठीक है, चलो टाइम हो गया, बहुत है, 50 सेकंड में आप कर सकते थे, ठीक है, हटा देते हैं। तो भैया ई की पोजीशन क्या है, टी की होती है 5, अब मैच करना आप लोग है ना। एन की होती है 14, सी की होती है 3, ओ की होती है 15, यू की 21, आर की 18, ए की 1, जी की 7, ई की 5, है ना, ऐसे याद हो जाएंगी। हम कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी तक इसको इतना प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक बार ये रट जाएंगे, तो उसके लिए परेशान मत हो, शुरुआत की क्लास है तो परेशान मत होना। ई की 5, एन की 14, टी की 20, आर की 18, ए की 1, एन की 14, सी की 3, ई की 5, ई की 5, डी की 4, जी की 7, ई की 5, सी की 3, यू की 21, पी की 5, टी की 20, पी की 16 और जी की 7, है ना। कुछ और ले लेते हैं अब, और जैसे ले लेते हैं ट्रिपल आईटी, है ना, ट्रिपल आईटी लखनऊ, ये बहुत फेमस कॉलेज है, आप जानते हो एमबीए के लिए, है ना, इसको ले लेते हैं। तो आई की क्या होती है 9, है ना, टी की 20, एल की 12, यू की 21, सी की 3, के की 11, एन की 14, ओ की 15, डब्ल्यू की 23, ठीक है। उसके अलावा आप जैसे ले लीजिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है, इसकी पोजीशन लिखो देखो। तो जी की 7, ओ की 15, यू की 21, ई की 5, आर की 18, एन की 14, एम की 13, ई की 5, एन की 14, टी की 20, इस तरीके से आप लिख लोगे तो, है ना। अब आपका ये होमवर्क है अभी का, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक और होमवर्क दूंगा। होमवर्क नंबर 1 क्या है कि मैं कुछ वर्ड्स दूंगा, उनकी पोजीशन आपको कमेंट्स में लिखनी है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब वर्ड्स क्या है वो भी लिख लीजिए आप, ठीक है। तो पहला वर्ड मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ मैंगो, दूसरा रोहित, ठीक है, तीसरा ले लेते हैं आप लोग विराट कोहली, ठीक है, चौथा वर्ड हम ले लेते हैं और साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, है ना, ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, ठीक है। उसके अलावा आप ले सकते हो एप्पल, ठीक है, आईफोन और सैमसंग, इनकी पोजीशन मुझे लिख के दिखानी है आपको, ठीक है, इनकी पोजीशन लिखना। अब अपोजिट लेटर की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। चलो मैं रैंडमली कुछ लेटर लिखूंगा, उनके अपोजिट आपको सोच के फिर लिखने हैं। पी, ठीक है, आर, एच, और मान लेते हैं जेड, एम, और आपका हो गया एल, और आपका ले लेते हैं वी, और आप लोग का ले लेते हैं हम लोग क्या, एफ ले लेते हैं। इनका लिखो, चलो मैं 1 मिनट का समय दे देता हूँ आप लोग को, लिख लो, थोड़ा मैं पॉज हो जाता हूँ, ठीक है। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने, चलो मैं थोड़ा सा और पॉज ले लेता हूँ, आप लिख लीजिए। चलो होपफुली आपने लिख दिया होगा, आप मैच कर लेना, ठीक है। पी का अपोजिट क्या है, वो कहाँ रहती थी, कानपुर में, तो के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के, किससे भागी थी, इंडियन रेलवे से। आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर। वो किस क्लास में पढ़ती थी, हाई स्कूल में। एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, ठीक है। दुनिया को बाय बोल के क्या होगी, आजाद। जेड का अपोजिट ए, ए का अपोजिट जेड, ठीक है। उसको लव किससे हुआ था, एक मैन से, तो एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम, एल का अपोजिट ओ, लव हुआ था ना, वी का अपोजिट ई, और उसको डका कैसे थी, उह, यू एफ, है ना, एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ, ठीक है। तो ऊपर आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने मैन लिखना भूल गया था, तो उसको लव किसी ना किसी मैन से हुआ था, तो एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम, तो ये याद रखना, मुझे याद भी आ गया यहाँ, ठीक है। चलो अब मैं आपको होमवर्क नंबर 2 देता हूँ, जिसमें आपको अपोजिट भी लिख के बताना है। पहला आप अपोजिट बताओगे एस का, दूसरा अपोजिट आप बताओगे मुझे क्यू का, तीसरा अपोजिट मुझे आप बताओगे किसका, टी का, चौथा अपोजिट आप लोग बताओगे एम का, पांचवा अपोजिट आप बता दोगे किसका, एच का,
ये 5 अपोजिट आपको कमेंट में बता। ठीक है, कल कुछ हम लोग क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ रूल्स सीखेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज के, है ना, कुछ रूल्स सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो आज की क्लास में इतना ही, होपफुली आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, है ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, और आपको लेटर की पोजीशन मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये क्लास समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।